धनंजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है, आखिर कला रेड्डी जी का भी नाम आया, लेकिन वहाँ पर सपा की साइकिल पर बाबूलाल कुशवाहा जी को अखिलेश यादव ने सवार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट जौनपुर, जहाँ से सपा ने बाबूलाल कुशवाहा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और बाबूलाल कुशवाहा जी के सबसे करीबी, सबसे खास जन अधिकार पार्टी जौनपुर में गए थे। वहाँ पर लगभग 10 दिन इनका प्रवास था। जानेंगे आखिर जौनपुर में माहौल क्या है, लोग सोचते क्या हैं बाबूलाल कुशवाहा जी के बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपको। मेरा नाम योगेंद्र कुशवाहा, ग्राम प्रधान सुखदेवपुर धामा। जौनपुर गए थे आप, और योगेंद्र जी से मैं जानूंगा, बहुत दिन रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं से भी मिले, रुझान क्या है, धनंजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है, आखिर माहौल वहाँ पर क्या है। देखिए, हम लोग गए थे तो हम लोग घूम के भाई बनाना था, वहाँ बूथ स्तर का काम मिला था हम लोगों को। इसके बाद सर्वे भी करना था, तो हमने वो काम किया, अपना रुक के 1 हफ्ता में करके सब सर्वे वर्वे चला आया गया। हम लोग जन अधिकार पार्टी का वहाँ लोकप्रिय हैं और गठबंधन से आने के बाद सारे लोग विचार बनाए हैं बाबू सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए। श्री राम जी ने आगे लाया था बाबूलाल कुशवाहा जी को, और बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, और सपा ने उनको अपने पाले में करके बड़ा कार्ड खेल दिया है। क्या मैं आपसे पूछूं, उत्तर प्रदेश में हर सीटों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए भाई, हम लोगों की पार्टी तो छोटी थी, अब कैसे गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा ने किया है इंडिया गठबंधन से, उसका तर्क वितर्क वो ही बताएंगे, मगर प्रभाव तो कुछ न कुछ पड़ना ही है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जौनपुर की सीट रह गई तो जन अधिकार के खाते में जाएगा, भला वो गठबंधन से, जिस गठबंधन से आए हैं, मगर गिनाएगा जन अधिकार का। इसके साथ ही अगर मैं समीकरण की बात आपसे पूछूं तो बहुत जगह आप गए, गाजीपुर भी एक हार्ड सीट है। मैं योगेंद्र जी से पूछूं तो जौनपुर पे ही मैं आता हूं। जौनपुर का इस बार माहौल क्या होने वाला है? बीजेपी ने वहाँ पर कृपाशंकर सिंह को खड़ा किया। वहाँ से कृपाशंकर सिंह हैं और यहाँ से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं। तो वहाँ हम लोग घूमे तो इनका अच्छा निकल रहा है, उनका अभी उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब किसका नहीं हो पा रहा है? क्या नाम है, कृपाशंकर जी का। माहौल इनका बन रहा है, हम लोग तो घूम के सर्वे किया गया है। अब भाई लड़ाई है 2 लोगों के बीच में, अभी हो सकता है और कोई प्रत्याशी उतरे बसपा उसपा से तो 3 लोग हो जाए। अभी तो फिलहाल में 2 लोग हैं, तो 2 लोगों की लड़ाई में बीच तो मना ही रहे हैं बाबू। अगर हम आपसे कहें, सपा में ये शोर था कि हो सकता है धनंजय सिंह को टिकट मिले, लेकिन उनको सज़ा हो गई, और तो फिर वहाँ पर क्या जौनपुर की राजपूत वोटर भी हैं जो कि सामने ये आ रहा है कि बीजेपी से वो नाराज़ हैं, तो क्या इस बार अगर हम कहें कि आप लोग पूरे वोट बैंक को ही आपने साथ दिया है जौनपुर में? देखिए, हम लोग गए थे तो उतना तो सर्वे हर समाज का नहीं कर पाए। हम लोग तो पहले अपने ही समाज का किया गया और अच्छा खासा मिला, कुछ लोगों से मिला गया, तो वो लोग भी जन अधिकार के पक्ष में हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं लोग, तो इसलिए सब लोग हैं तैयार। और रह गई बात और अदर समाज की, तो अभी तो घूमने पे था लगेगा। अब दूसरे चरण में हम लोग चलेंगे तो उसका पता चल जाएगा। घूमने पे लगेगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत कुछ जानकारी है, पत्ते खोल नहीं रहे हैं आप। नहीं, पत्ते क्या खोलने की बात है, जो है हम साफ बात आपके यहाँ रख रहे हैं। जितना घूमे, जो काम मिला था, सर्वे किया गया, उसके आधार पर जो थोड़ा बहुत पता चला वो चीज़ हम बता ही रहे हैं आपसे, और फिर चलेगा पता बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर ही सारा पता चल जाएगा। अगर हम योगेंद्र जी पूछे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जब सपा ने शामिल किया था, आपने देखा भी था, लेकिन अब मीडिया में भी ये चर्चाएं हो रही हैं कि बाबूलाल कुशवाहा जी को अपने पाले में करके अखिलेश ने एक बड़ा दांव खेला है, और कुशवाहा वोटर हों, शाक्य वोटर हों, मौर्य वोटर हों, वो पूरी तरीके से मैं कहूँ कि साथ दिया है। और माहौल पूर्वांचल में जौनपुर का ही नहीं, हर सीट पर कुछ नहीं तो कुछ समीकरण बैठेगा। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं। अभी रह गई बात स्वामी प्रसाद, तो अब वो अपने लिए हैं, 1-2 सीट और के लिए हैं, और पूरी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आए पार्टी मजबूत तरीके से बना चुके हैं, इसका कुछ ही दिन में बेस भी देखने को मिलेगा।
तो उनके में तुलना बहुत फ़र्क है। अगर हम आपसे कहें कि इस बार चुनाव का मूड क्या है, अगले बार भी आपसे हमारी बात हुई थी तो शिक्षा पर भी आपने की, बाबूलाल कुशवाहा जी ने भी बराबर शिक्षा की बात की। मैं चाहूँगा अगर वहाँ से वो सांसद के तौर पे जीतते हैं या फिर आगे जो कुछ भी होगा, मैं चाहूँगा जो भी लोग अगर सुन रहे हैं, पूरी आवाम, पूरे लोग, उनको योगेंद्र जी ज़रूर बताएं। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा की पहली प्राथमिकता जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। वो इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबको हिस्सा मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है, 10% है तो 10 नौकरी चाहिए, 15% है 15 नौकरी चाहिए। जिस समाज का जितनी आबादी है उस फंडे पे वो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ, उनको कुछ लगा होगा दूसरी पार्टी वालों को, तभी तो गठबंधन में जोड़े होंगे। अगर कुछ प्रभाव हम लोगों का पड़ रहा हो, इनको हम छोड़ेंगे तो हम पीछे जाएंगे, इनको पकड़ लेंगे तो हम आगे जाएंगे, तो किसी तरह गठबंधन हुआ होगा तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जानेंगे, जिससे गठबंधन हुआ है वो लोग जानेंगे। हम लोगों को बस साथ देना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। एक मैं कहूँ जन अधिकार पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर आप हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर मैं योगेंद्र जी से आज बातें साझा करूं, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, तो मुख्य मुद्दे क्या हैं जो कि आज हावी हैं बीजेपी के लिए भी, अगर मैं कहूं इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में बड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दा उनका साफ है, वो तो बता ही दिया आपसे पहले ही। जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, यही सब मुद्दा है उनका। और जितना जिस जाति के लोग हैं उनको हर जगह नौकरी में, ठेकेदारी में, पट्टा में, रोजगार में आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। सबको मिले, नहीं कि एक ही समाज को। जिस समाज की जितना जनसंख्या है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। अगर कुशवाहा 15% है तो 15% को मिलना चाहिए। यादव हैं 12% तो 12% उनको मिलना चाहिए। दलित अब 14-15% उनको भी मिलना चाहिए। जैसे जैसे 2% 4% वाले भी जाति हैं, सबको नौकरी, हिस्से, पट्टे, रोजगार में सबको से हिस्सा मिलना चाहिए। उस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर योगेंद्र जी मैं पूछूं आपसे, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और मैं अगर आपसे जानूं, आप भी लगातार जाते हैं, क्या रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार फेल हुई है? आगे आप लोगों की सरकार अगर मैं पूछूं इंडिया गठबंधन की आती है तो बड़ा काम रोजगार पे, मेन चीज़ तो रोजगार, शिक्षा, नौकरी, ये सब की तो कमी है। ये सब चाहिए। नहीं मिलेगा तो जनता बेरोजगार होकर क्या करेगी? कोई खोमचा लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई बेरोजगारी होकर नहीं उसके घर का खर्चा चलेगा, आत्महत्या करेगा। बेरोजगारी में यही हो रहा है, नहीं चोरी चमारी करेगा तो उससे तो उसका घर चलेगा नहीं। चोरी चमारी करेगा, पकड़ा के चला जाएगा जेल उसका परिवार। तो अगर रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो हर लोग अपने परिवार को सही से चला सकते हैं। तो मेन मुद्दा है शिक्षा सही मिलना चाहिए, रोज़गार, नौकरी और स्वास्थ्य, ये 4 काम ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं, बीजेपी का नारा है 400 के पार, क्या आप उस रथ को रोक पा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि इस बार फिर सरकार हमारा बन रहा है। ये भाई, अगर बीजेपी के लोग पहले ही आंकड़ा निकाल लिए हैं चुनाव से तो उसमें क्या कहा जा सकता है? अभी हम लोग तो आंकड़ा ही नहीं निकाले। जब चुनाव होता है, गणना होता है, तब ना आंकड़ा मिलता है। पहले ही आप जो कह दें तो अब किस मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि 400 से पार, तो आप ही जानेंगे। अभी हम लोग तो कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ाई होने के बाद जिस दिन गणना होगा उस दिन पता चल जाएगा कि 400 से पार होगा कि कम होगा, कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा कि एनडीए के खाते में जाएगा। अब वो भविष्य बताएगा। 1 तारीख को लास्ट चुनाव है, 1 जून को 4 को गणना होगा, पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, गाजीपुर ज़िले से हैं आप और विभिन्न ज़िलों की राजनीति को आप जन अधिकार पार्टी के बैनर तले आप जाते हैं, देखते भी हैं। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या बीजेपी सही कर रही है माफियाओं पर? देखिए, वो तो हम पहले ही बताया, जो जैसा करेगा उस हिसाब से उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर वैसा है तो उसको कोर्ट के हिसाब से, थाने के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाया गया है, उस हिसाब से सज़ा मिलना चाहिए।
उसके लिए कोई रोक नहीं है। मैं कहूँ चुनाव अंतिम स्टेज पे है, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूँ, बहुत अभी समय है, पार्टियां लगातार अपना दुम दे रही हैं। जौनपुर की अगर सीट की मैं बात करूं तो धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी का नाम आ रहा था कि शायद वो चुनाव लड़े या जो कुछ भी है, ये चर्चाएं थी। तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ वोट बैंक आप देख पा रहे हैं? धनंजय सिंह का बड़ा वहाँ पे नाम है, बड़ा एक कुनबा है। धनंजय सिंह का नाम कुम्मा भाई उतना जौनपुर में किए हैं, हर समाज का उनको वोट मिलता है। आज बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ से लड़ रहे हैं, उनको भी हर समाज का वोट मिलेगा, उसमें कोई दोरा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, बात ये होती है ना कि सरकार राशन दे रही, फ्री में राशन बांट रही है, बहुत कुछ सरकार दे रही है। अगर मैं आपसे कहूं, सरकार जो इस समय की है, विपक्ष के हैं आप, आखिर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, राशन देखिए एक अलग विकल्प है, ये तो मिलना चाहिए जो पात्र हैं, मगर आज के डेट में राशन अपात्र भी लोग ले रहे हैं। मेन चीज़ राशन देने की ज़रूरत क्या है? अगर सबको नौकरी और रोज़गार मिल जाए तो राशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर उसका घमंड रहेगा। ये तो राशन पाएंगे 5 किलो 10 किलो, कई दिन खाएंगे, 10 दिन 15 दिन, और उसी तरह वो कामचोर और बेरोज़गार हो जाएंगे। जब खाने को बैठ के जिसको मिलने लगेगा वो काम क्यों करेगा? उसको काम दीजिए, रोज़गार दीजिए, कोई फैक्ट्री खुलवा दीजिए, नौकरी दीजिए, उससे अपना घर का पूरा पालन पोषण वो चला लेगा। 5 किलो की ज़रूरत नहीं। जौनपुर की मैं बात करूं, जौनपुर आप गए थे, कहाँ घूमे आप, वहाँ से प्रतिक्रिया क्या मिली? देखिए, हम लोगों को सदर विधानसभा मिला था, बूथ स्तर का गठन करना था, वहाँ का सर्वे करना था, वो चीज़ हम लोग किया गया। वहाँ अच्छा रुझान मिला, सबसे मुलाकात हुई, अपने भी समाज से, अदर समाज से भी हम लोग मिले, रुझान लिया गया। रुझान बहुत बढ़िया है, बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में है। देखिए, उस दौर का तो ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, मगर सुनने में आया, पता चला जब पार्टी में शामिल हुए तो कांसी राम जी के कभी चेला हुआ करते थे बाबू सिंह कुशवाहा। दोस्तों, गाजीपुर ज़िले के योगेंद्र कुशवाहा जी के साथ एक खास मुलाकात, और मैंने बताया भी जन अधिकार पार्टी में गाजीपुर ज़िले के वरिष्ठ ये कार्यकर्ता हैं और बाबूलाल कुशवाहा जी के सबसे करीबी माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की जौनपुर सबसे हार्ड सीट है, वहाँ पर श्रीकला रेड्डी जी का भी नाम आया, लेकिन वहाँ पर सपा की साइकिल पर बाबूलाल कुशवाहा जी को अखिलेश यादव ने सवार कर दिया। जौनपुर पूर्वांचल की सबसे बड़ी और हार्ड सीट है। योगेंद्र जी के साथ एक खास मुलाकात, हम चर्चा भी करेंगे जौनपुर के राजनीतिक गलियारों से, वहाँ से जाके मैं भी वो रिपोर्ट आपको लाऊंगा। योगेंद्र जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद।